हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए हम कुछ वर्ड्स के डिफरेंसेस समझते हैं। यहाँ पे है मच ऑब्लिक मैनी। मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मैनी का मतलब होता है कई, बहुत सारे। अब दोनों में डिफरेंस देखिए। बहुत ज़्यादा मतलब उनके लिए करते हैं जिनको गिन नहीं सकते, और कई हैं बहुत सारे मतलब जिनको गिन सकते हैं। तो मच वहाँ यूज़ होता है जहाँ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे मनी, टाइम, वाटर, शुगर, जिनको गिन नहीं सकते हैं, तो ये वहाँ यूज़ होगा। और मैनी वहाँ यूज़ होगा जहाँ काउंटेबल प्लूरल नाउन्स मिलेंगे आपको, फ्रेंड्स, बुक्स, चेयर, स्टूडेंट्स, है ना। तो यहाँ पे मैनी यूज़ होगा। तो इस अब आइए हम सेंटेंसेस देखते हैं। फर्स्ट है देयर आर एन डैश चेयर्स इन द हॉल। मतलब हॉल में बहुत सारे चेयर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे चेयर्स जो है काउंटेबल है, ठीक है, चेयर को गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स जब भी आएंगे वहाँ पे यूज़ होगा मैनी। सेकंड है हाउ डैश मनी डू यू नीड टू बाई दिस बुक। मतलब कितने पैसे चाहिए तुम्हें ये बुक खरीदने के लिए। तो यहाँ पे मनी, मनी जो है ये भी, मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, पैसे हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। मनी नहीं गिन सकते, वो रुपए हैं, मतलब जिनके रुपीस, येन, डॉलर ये गिन सकते हैं, लेकिन मनी नहीं गिन सकते, है ना। हर एक का यूनिट अलग, यूनिट वाइज है, जो यूनिट गिन रहे हैं, लेकिन मनी नहीं गिन पाएंगे। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे आएगा मच। हाउ मच मनी डू यू नीड टू बाई दिस बुक। थर्ड है शी डजेंट हैव डैश फ्रेंड्स इन दिस सिटी, कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं हैं इस सिटी में, इस शहर में। तो फ्रेंड्स जो है ये काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन्स, मतलब जिनको गिन सकते हैं, कितने फ्रेंड्स हैं 1 2 3 करके, है ना। तो ये जब काउंटेबल है तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी। जहाँ पे भी गिन सकते हैं मैनी ही है, और जहाँ नहीं गिन सकते वहाँ मच, अगर ऑप्शंस मैनी और मच के बीच में। फोर्थ है आई डोंट हैव डैश टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, कि मेरे पास बहुत टाइम नहीं है इस प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो टाइम जो है ये अनकाउंटेबल है, इसको नहीं गिन सकते, ठीक है। तो इसलिए इधर पे क्या आ जाएगा, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ये प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के लिए। फिफ्थ है वेयर देयर डैश स्टूडेंट्स एब्सेंट यस्टरडे, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे कल। तो इसमें है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आ जाएगा मैनी, वेयर देयर मैनी स्टूडेंट्स एब्सेंट यस्टरडे। आइए यहाँ देखते हैं सिंस और फॉर के बीच में डिफरेंस। सिंस है होगा से, जब से, और फॉर का मतलब होता है के लिए से। सिंस में देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा टाइम का, मतलब 2010 से, जनवरी से, ठीक है, मंडे से, पिछले हफ्ते से, इस टाइप के, वहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कंटिन्यू करेगा टिल नाउ, आज तक का, और एक स्पेसिफिक टाइम या डेट होगा। ड्यूरेशन नहीं बताएगा ये, ठीक है, कितने समय से। और वहीं फॉर जो है टाइम ड्यूरेशन बताएगा, जैसे कि 2 साल से जानता हूँ, है 2 घंटे से, ठीक है, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, मतलब कितने भी हो सकते हैं, पर इस टाइप से काउंटिंग जो है नंबर नंबर बताएगा उसमें आपको कितने समय से। तो ड्यूरेशन बताता वक्त की, कितने वक्त से जानते, इस टाइप से। तो आइए हम एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट है शी हैज़ बीन वर्किंग इन दिस कंपनी डैश 2010। वो यहाँ पे काम कर रही कब से, 2010 से, 2010 से लेकर अभी तक, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है 2010, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस, ठीक है। सेकंड क्या बता रहा है, आई हैव बीन वेटिंग हियर डैश 2 आवर्स, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कब से, 2 घंटे से। 2 घंटे से बता रहा है ना, 2 बजे से या 3 बजे से ऐसा नहीं बताएगा। अगर ऐसा होता मैं आई एम वेटिंग हियर डैश 2 o'clock, तो यहाँ पे आता सिंस, ठीक है, क्योंकि टाइम बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या बता रहा है, ड्यूरेशन 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर।
थर्ड है दे हैव नोन ईच अदर डैश चाइल्डहुड, वो बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, है ना, बचपन से स्टार्टिंग पॉइंट है, बचपन से लेकर आज तक, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस। फोर्थ है वी हैव लिव्ड इन दिस सिटी डैश 10 ईयर्स, हम कब से रहते हैं 10 ईयर्स से बात कर रहे हैं, तो ड्यूरेशन बता रहा है वक्त का दौरान, तो यहाँ पे आएगा फॉर। फिफ्थ है ही हैज़ बीन इल, ही हैज़ बीन इल डैश लास्ट मंडे, लास्ट मंडे से आज तक बीमार है। अब यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन नहीं बता रहा, लास्ट मंडे बताएं, ये मतलब सिंस, अगर उसमें लिखा रहता है 1 वीक से, तो उसका मतलब वो ड्यूरेशन बता रहा है, यहाँ पे आ जाएगा सिंस। तीसरा देखते हैं डिफरेंस सम एंड लिटिल के बीच में। सम यानी होता है कुछ, लिटिल होता है बहुत कम, लगभग ना के बराबर। तो सम वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ काउंटेबल प्लूरल नाउन होंगे, और सम का मीनिंग होता है सर्टेन अमाउंट, थोड़ा सा, ठीक है। और लिटिल वहाँ यूज होगा जहाँ अनकाउंटेबल नाउन यूज होते हैं, जहाँ हम गिन नहीं सकते हैं। इसका मतलब कि बहुत थोड़ी मात्रा में, ना के बराबर, मतलब इसको आप मान सकते हैं जैसे नेगेटिव एडी, ना के बराबर, उसको इतने कम नंबर मिल रहे हैं कि उसका पास होना नामुमकिन है ना, ना के बराबर। तो फर्स्ट है आई हैव डैश फ्रेंड्स हु कैन हेल्प मी विद दिस प्रोजेक्ट, मेरे पास इतने फ्रेंड्स हैं जो मुझे प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए काउंटेबल है, मतलब इसको गिन सकते हैं कितने दोस्त हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सम, ठीक है। सेकंड है कुड यू गिव मी डैश शुगर फॉर माई टी, अब शुगर जो है यहाँ पे अनकाउंटेबल है, कि क्या तुम मुझे थोड़ा शक्कर दे सकते हो चाय के लिए, तो शुगर अनकाउंटेबल है तो लगेगा यहाँ पे कि लिटिल लिखें, लिटिल शुगर, है ना, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए सम में एक और पॉइंट है कि ये जो है ना, वहाँ पे भी यूज होता है सम जहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट हो, मतलब रिक्वेस्ट हो कि निवेदन हो, ठीक है, या फिर ऑफर हो, तो यहाँ पे भी यूज होता है सम, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे थोड़ा शक्कर दे सकते हैं चाय के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा सम, यहाँ लिटिल नहीं आएगा, ये एक्सेप्शनल केस है, ये ध्यान रखिए, जब भी रिक्वेस्ट हो या ऑफर तो वो पढ़ के देखना पड़ेगा। थर्ड है देयर इज़ वेरी डैश होप ऑफ पासिंग विदाउट स्टडिंग, कि मतलब वहाँ पे बहुत कम उम्मीद है पास होने की बिना पढ़ाई किए, बिना पढ़ाई किए बहुत कम उम्मीद है पास होने की। तो होप जो है ये अनकाउंटेबल है, मतलब इसको गिन नहीं सकते, आशा उम्मीद, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा लिटिल। देखिए यहाँ पे दिया है वाटर शुगर टाइम होप, ये जो है ना ऑलमोस्ट ना के बराबर, लिटिल जो है ना मतलब वो थोड़ी सी उम्मीद है, मतलब ना के बराबर है। फोर्थ है शी बॉट डैश एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट यस्टरडे, उसने बहुत सारे एप्पल्स ली मार्केट से कल, है ना, यस्टरडे भी तो कल, तो एप्पल जो है काउंटेबल है, तो जब भी काउंटेबल आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सम। फिफ्थ है ही हैज़ डैश टाइम लेफ्ट टू फिनिश हिज होमवर्क, ही हैज़, उसके पास टाइम बहुत कम है काम ख़त्म करने के लिए, होमवर्क, तो टाइम जो है अनकाउंटेबल है, जिसको हम गिन नहीं सकते, तो गिन नहीं सकते तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लिटिल, LITTL, देयर इज लिटिल टाइम लेफ्ट टू हिम टू फिनिश हिज होमवर्क, ही हैज़ लिटिल टाइम टू फिनिश हिज होमवर्क। इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं, फ्यू, अ फ्यू, एनी, फ्यू यानी बहुत कम लगभग नहीं, अ फ्यू यानी कुछ थोड़े से, एनी मतलब कोई जरा सा भी, कोई भी, ठीक। फ्यू और अ फ्यू वहाँ यूज होगा जहाँ पे काउंटेबल नाउन्स हैं, ठीक है, और एनी वहाँ यूज होगा, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों यूज होगा, लेकिन उसका कंडीशन है कि नेगेटिव में वो यूज होगा या फिर क्वेश्चन में। नेगेटिव यानी कि नहीं करना, नहीं जाना, मतलब नॉट यहाँ यूज होगा, आई डोंट डू दिस, आई एम नॉट गोइंग देयर, ठीक है, आई विल नॉट डू दिस, नॉट यूज होगा।
तो वो नेगेटिव है, और इंटरोगेटिव मतलब जो क्वेश्चन सवालिया होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एंड में क्वेश्चन भी दिखेगा आपको, तो मतलब वो क्वेश्चन मार्क है, वो मतलब कि आपका इंटरोगेटिव है, क्वेश्चंस है। तो अब आप फर्स्ट में देखिए, आई डोंट हैव डैश आइडिया टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसमें पहले ही बोल रहा है कि आई डोंट हैव, मेरे पास कुछ नहीं है आइडिया जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो यहाँ पे आई डोंट हैव ऐसे ही नेगेटिव दे दिया, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे आ जाएगा आई डोंट हैव एनी आइडिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेकंड है कुड यू लेंड मी डैश मनी अंटिल टुमारो, कि क्या तुम कुछ पैसे दे सकते हो कल के लिए, कल तक के लिए। तो यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू लेंड मी, है ना, और क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी सीधे आएगा कैन यू लेंड मी एनी मनी। एंड में क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, तो ये जाएगा कैन यू लेंड मी एनी मनी अंटिल टुमारो। थर्ड है देयर वर डैश पीपल एट द कॉन्सर्ट सो इट फेल्ट ऑलमोस्ट एम्प्टी, मतलब वहाँ इतने कम लोग थे कि लग रहा था कि वो ऑलमोस्ट एम्प्टी ही है कॉन्सर्ट, वहाँ पे कोई नहीं है, ना के बराबर है। तो देयर वेयर क्या आना चाहिए, फ्यू, यानी बहुत कम, फ्यू यानी बहुत कम, ठीक है, तो इसलिए फ्यू आएगा, ऑलमोस्ट ना के बराबर, इतने कम थे कि खाली लग रहा था। फोर्थ है आर देयर डैश ऑरेंजेस लेफ्ट इन द बास्केट, बोल रहा है कि क्या वहाँ पे कुछ ऑरेंजेस हैं बास्केट में। अब ये है क्वेश्चन मार्क है ना, इंट्रोगेटिव टाइप का, यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, एनी, आर देयर एनी ऑरेंजेस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क में दोनों में एनी आएंगे, ठीक है, कि क्या कोई संतरा बचा है बास्केट में। फिफ्थ है आई स्पोक टू डैश फ्रेंड्स अबाउट माई प्लान एंड दे ऑल लाइक्ड इट। फिफ्थ है आई स्पोक टू डैश फ्रेंड्स अबाउट माई प्लान एंड दे ऑल लाइक्ड इट, मैंने अपने दोस्तों से बात की मेरे प्लान के बारे में, एंड दे ऑल लाइक्ड इट, और उनको पसंद आया। तो यहाँ पे आना चाहिए अ फ्यू, क्योंकि अ फ्यू यानी होता है कि कुछ तो हैं दोस्त, ठीक है, खाली फ्यू यानी ना के बराबर, तो वो वहाँ आएगा जहाँ मतलब उनका होना नहीं के बराबर है। और यहाँ पे बोल रहा है आई स्पोक टू फ्यू फ्रेंड्स, आई स्पोक टू अ फ्यू फ्रेंड्स अबाउट माई प्लान एंड दे ऑल लाइक इट, और उन्हें पसंद आया। नेक्स्ट डिफरेंस है नियर ऑब्लिक नेक्स्ट, नियर यानी पास में, निकट में, है ना, और नेक्स्ट यानी कि अगला या तुरंत बाद वाला, इसके जस्ट बाद वाला, किसी भी चीज़ के जस्ट बाद वाला अगर बोल रहे हैं तो। नेक्स्ट का यहाँ पे देखते हैं मीनिंग है ऑलवेज मीन्स इमीडिएटली आफ्टर इन टाइम ऑर्डर और प्लेस। मान लीजिए अगर मैंने बोला कि हम तुमसे अगले मंडे मिलेंगे, तो ठीक इस मंडे के बाद वाला मंडे नेक्स्ट, मतलब जो अगले हैं वो फिक्स है, ठीक है, तो ये टाइम प्लेस ऑर्डर जो है इसमें फिक्स रहता है नेक्स्ट में। और नियर में क्या होता है, मतलब कि जस्ट हमारे पास में रहते हैं, लेकिन बिल्कुल पास नहीं कि सटा हुआ है ना, हमारे घर के ठीक बाजू में नहीं, पर वो बोलता है उसी एरिया में पास में, बस इसका मतलब ये है इमीडिएट, नेक्स्ट इमीडिएट वाला नहीं है, बिल्कुल घर से सटा हुआ नहीं है ना, या बाजू बाजू का नहीं, पर उसी एरिया में ये है। और लेकिन नेक्स्ट यानी कि जस्ट उसके बाद वाला, जिसकी भी बात कर रहे हैं हम उस चीज़ में उसके बाद वाला, अगर मंथ बात कर रहे हैं तो उसके ठीक बाद वाला। अब इसमें एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है माई बर्थडे इज इन मार्च एंड हर्स इन द वेरी डैश मंथ, बोलती है कि मेरा बर्थडे मार्च में है और उसका बर्थडे ठीक उसके अगले महीने, है ना, तो अगले महीने में क्या आना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए नेक्स्ट, मतलब ये ठीक सीधे बोल रहा है इस महीने मेरा है मार्च में, तो अप्रैल में, तो ठीक वेरी नेक्स्ट, मतलब मार्च के ठीक बाद जो क्रम में आ रहा है, ऑर्डर में आ रहा है, उसमें आ रहा है, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा। सेकंड है द सिनेमा इज डैश द बस स्टॉप सो वी कैन वॉक देयर इजली, इसमें जो है इसमें ये बता रहा है कि सिनेमा क्या है, बस स्टॉप के पास है ना, कि हम वहाँ आसानी से पहुँच सकते। नियर है, नियर मतलब बस स्टॉप के पास, अब इतना नियर नहीं कि बस स्टॉप के बाजू ही से सटा हुआ सिनेमा, नहीं, पर उसी एरिया में, इसका मतलब ये है। थर्ड है प्लीज टर्न टू द
डैश पेज इन योर बुक, मतलब प्लीज़ टर्न, अपना पेज टर्न कीजिए बुक में, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि पेज टर्न मतलब कि अभी जिस पेज में है उससे ठीक नेक्स्ट पेज की बात कर रहा है, मतलब ठीक अगला। जैसे हमने अभी पेज 111 में पढ़ रहे हैं तो ठीक अगला यानी 12 की बात कर रहा है, तो ये नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ठीक इमीडिएटली नेक्स्ट पेज। फोर्थ है देयर इज अ स्कूल डैश माई हाउस, वहाँ पे स्कूल है मेरे घर के पास, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, नियर, नेक्स्ट नहीं आएगा। नियर माई हाउस, मेरे घर के बाजू, मतलब उसी एरिया में है स्कूल है, पर बिल्कुल मेरे घर से सटा हुआ नहीं, मेरे ठीक घर के बाजू नहीं, पर उस एरिया में। नियर यानी पास है, निकट है, पर ये नहीं कि बिल्कुल सटा हुआ है। फिफ्थ है आई विल कॉल यू डैश टाइम आई विजिट योर सिटी। आई विल कॉल यू कब, नेक्स्ट टाइम, जब मैं मिलूंगा, ठीक है। मैं कॉल करूंगा जब भी आऊंगा नेक्स्ट टाइम तुम्हारी सिटी। तो ये फॉलोइंग ऑर्डर है ये, मतलब जिस ओकेजन की, मतलब इस बार नहीं आ पाया हूँ, इस बार नहीं कॉल किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँगा कॉल करूँगा, ठीक है। तो ऑर्डर फॉलो होगा।